हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो आपके सिटीज भाग 2 है उसका जो पद्य खंड है उसकी जो चौथी कविता है आत्मकथ्य, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसका थोड़ा सा सार आपको संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। भी आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आत्मकथ्य को किस प्रकार आत्मकथ्य लिखने के लिए जो कवि के जो मित्र थे उन्होंने यानी जयशंकर प्रसाद से अनेक बार प्रार्थना की और उनके अपने मित्रों की प्रार्थना पर उन्होंने क्या है यानी जयशंकर प्रसाद ने यह कविता लिखी थी। इस कविता में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है भी ये जो संपूर्ण संसार है ये नश्वर है, यानी हर एक दिन क्या है, जीवन का जो हर एक दिन वो एक जिस प्रकार एक जो पत्ती होती है वो मुरझाकर गिर जाती है, उसी प्रकार उस पत्ती के समान ही जो हमारा जो जीवन है वो व्यतीत होता जा रहा है एक दिन। फिर वो बाद में कहते हैं भी इस नीले आकाश के नीचे न जाने क्या है भी कितने ही व्यक्तियों के या कितने ही जीवनों के इतिहास हैं वो रचे जाते हैं और क्या है वो मिटा दिए जाते हैं। यानी किस प्रकार उन्होंने व्यंग्य से भरे हुए होने के कारण जो अपनी पीड़ा है वो व्यक्त की है। वो इसमें जो जयशंकर प्रसाद हैं वो कहते हैं भी मेरा जीवन तो क्या है भी जो खाली गागर है उसके समान है। खाली गागर जो क्या है व्यर्थ होती है और अभावग्रस्त होती है। फिर वो कहते हैं भी इस दुनिया में मानव स्वार्थ से परिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा है। इस संसार के लोग क्या हैं भी दूसरों के सुखों को देखकर सवै सुखी जीने की इच्छा करते हैं। आज के संसार के बारे में उन्होंने वर्णन किया है भी आज के जीवन की विडंबना है। फिर वो आगे कहते हैं भी कवि कहता है भी मैं दूसरों के धोखे और अपनी पीड़ा की कहानी सुनाने का इच्छुक नहीं हूं, यानी यह मेरी इच्छा नहीं है भी मैं दूसरों के धोखे और अपनी जो पीड़ा है या दुख है उसकी मैं कहानी सुनाऊं। कवि के पास दूसरों को सुनाने के लिए जीवन में मीठी व मधुर यादें भी नहीं है, दूसरों की यादें भी नहीं है, उसे वे अपने जीवन में सुख प्रदान करने वाली मधुर, वो कहते हैं भी मेरे जीवन में ऐसी कोई सुख प्रदान करने वाली मधुर कोई बात नहीं है जिसे मैं अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त कर सकूं। इसमें कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अनेक प्रकार के अधूरे सुख थे जो क्या है जीवन का जो मेरा आधा समय था या आधा जो मार्ग है उसी में ही समाप्त हो गए। अब तो कवि कहता है भी अब तो मेरा जीवन तो क्या है एक थके हुए यात्री के समान है जिसमें कहीं भी सुख नहीं है। फिर वो कहते हैं भी मेरे जीवन में जो दुख से पूर्ण यादें हैं, सिर्फ मेरे जीवन में दुख से पूर्ण यादें हैं और उन यादों को क्या है भी कोई नहीं सुनना चाहता। फिर वो कहते हैं भी मेरे जो छोटा सा जीवन है उसमें बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी नहीं है, यानी ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ऐसा कुछ प्राप्त नहीं किया है जो मैं व्यक्त कर सकूं या दूसरों को सुना सकूं। तो कवि कहता है भी मेरी आत्मकथा अत्यंत ही सरल एवं साधारण प्रतीत होती है। उनके हृदय की जो पीड़ाएं हैं वो मौन रूप से सोई हुई हैं। वो कहते हैं जिन्हें जगाना उचित नहीं है, यानी मेरे अंदर अनेक प्रकार के जो दुख हैं वो व्याप्त हैं जिन्हें मैं जगाना नहीं चाहता। तो इस तरह कवि अपनी आत्मकथा का वर्णन करता है। अब आरंभ करते हैं। जो पहला आपका पद्यांश है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप का अर्थ है मन रूपी भरमर। गुनगुनाकर यानी गीत गाते हुए, कह जाता कौन कहानी अपने जीवन की कहानी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां, यहाँ वो प्रतीक के रूप में जो समानता कर रहा है अपने जीवन की पत्ती के साथ। देखो कितनी आज घनी, घनी का अर्थ है अधिक। तो यहाँ इन प्रथम दो लाइनों में कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं भी उनका जो मन है या उनका जो मन रूपी या भरमर है वो गुनगुनाकर क्या कह रहा है, गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी है अपनी। वो गुनगुनाकर ये बात कह रहा है भी अपनी ऐसी कौन सी कहानी है जिसे लिखकर दूसरों को बताया जाए।
आगे वो कहते हैं मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। फिर वो कहते हैं मेरे जीवन की जो अनेक पत्तियां हैं वो क्या है भी मुरझाकर गिर रही हैं। अर्थात कवि यहाँ कहना चाहता है भी मेरे जीवन में अनेक प्रकार की जो दुखद घटनाएं हैं वो घटी हैं, यानी अनेक प्रकार की जो विफलताएं हैं उसका मैंने सामना किया है और मेरा जीवन इस तरह मुरझाकर जो पत्तियां होती है उसके समान गिर रहा है, बीत रहा है। आगे वो कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। तो यहाँ अनंत नीलिमा यानी नैसमाप्त अंतहीन विस्तार कह सकते हैं या अंतहीन आकाश कह सकते हैं में असंख्य जिनकी गिनती न की जा सके असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। व्यंग्य मलिन होता है खराब ढंग से निंदा करना, उपहास होता है मजाक। तो इन दो लाइनों में कवि क्या कहते हैं भी इस गंभीर अनंत नीलिमा में, यानी कवि कहते हैं भी इस जो ये विशाल और ये जो गहन नीला आकाश है इस पर क्या है भाई अनेक असंख्य जो लोगों का जीवन है या असंख्य जो लोगों के जीवन के इतिहास हैं वो लिखे गए हैं। और उन्हें पाकर कवि कहता है भी उन्हें पाकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है या मुझे ऐसा लग रहा है भी मानो वे समय अपनी बुराइयां करके अपने ही जीवन पर क्या है वे वो कटाक्ष कर रहे हैं या व्यंग्य कर रहे हैं या अपने ही जीवन का पर क्या है मजाक वो उड़ा रहे हैं। तब ही कहते हो कह डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो यहाँ भी तुम इतना कुछ है उसके बाद भी तब तुम कहते हो कि कह डालू दुर्बलता, दुर्बलता का अर्थ होता है कमजोरी, अपनी बीती यानी मेरी बीती हुई बातें या बीते हुए जो सुख दुख हैं तुम सुनकर सुख पाओगे, सुख खुशी, देखो यह गागर रीति, गागर का अर्थ है घड़ा, रीति का अर्थ है खाली। तब कवि कहते हैं भी तब कवि अपने मित्रों को कहते हैं भी अपने मित्रों से पूछता है भी जो उसे आत्मकथा कहने के लिए या लिखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं उन मित्रों से कहता है भी तुम ऐसा जान लेने पर भी मुझसे तुम ये चाहते हो भी मैं अपने जो जीवन की दुर्बलताएं हैं या जो मेरे जीवन की जो कमजोरियां हैं मैं उसको बता दूं, यानी मेरे जीवन में जितने भी दुख आए हैं मैं उसको बता दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तब कभी कहते हैं मैं क्या कहीं ऐसा तो नहीं भी तुम क्या है भी मेरे जीवन की जो खाली गागर है उसको देखकर तुम्हें सुख मिलेगा। कवि के कहने का भाव ये है भी मेरे जीवन में दुखों में अभावों के अतिरिक्त क्या है भी कुछ नहीं है और इन दुखों को क्या है मैं दूसरों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता। आगे है कवि एवं कविता का नाम आसानी से आप लिख सकते हैं। आगे आपको पद्यांश का प्रसंग स्पष्ट करना है। तो प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता आत्मकथ्य में से ली गई है। इसके कवि जयशंकर प्रसाद हैं। इसमें उन्होंने अपने जीवन की सुंदर घटनाएं एवं इसमें उन्होंने क्या है भी अपने जीवन की सुंदर घटनाएं उपलब्धियां वो कहते हैं भी मेरे जीवन में नहीं है, जिसे सुनकर क्या है भी मैं पाठक को सुख या आनंद प्रदान कर सकूं। आगे है तीसरा प्रश्न है मधुप किसे कहा गया है। मधुप किसे कहा गया है और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो मधुप क्या है, कवि ने मधुप मन को कहा है। मधुप का अर्थ यहाँ प्रतीकात्मक रूप में प्रयोग किया गया है कि मन रूपी जो भौरा के समान वो क्या है, मन क्या है भौरे के समान इधर उधर उड़कर क्या है कहीं भी पहुंच जाता है। आगे है पत्तियों का मुरझाना किसे स्पष्ट करता है। तो पत्तियों का मुरझाना यानी हमारे मन में उत्पन्न जो सुख और आनंद के भाव हैं उनका मिट जाना ही, तरह तरह के जो दुख संकट हैं उनके कारण कवि के हृदय में जो उत्पन्न भाव हैं जो दबकर रह जाते हैं उनके लिए उन्होंने क्या है पत्तियों का मुरझाना प्रयोग किया है। आगे है कवि अपनी बीती दुर्बलताओं अनंत नीलिमा और असंख्य जीवन इतिहास से क्या तात्पर्य है। अनंत नीलिमा
का अर्थ है अंतहीन विस्तार, यानी यहाँ भी मनुष्य अपने मन में न जाने क्या है भी कौन कौन से भाव अनुभव करता रहता है। वे भाव क्या हैं भी सुख और दुख दोनों से संबंधित होते हैं। यही क्या है, इसके लिए उन्होंने अनंत नीलिमा प्रयोग किया। असंख्य जीवन इतिहास भी मानव मन में उत्पन्न भी जो अनेक प्रकार के जो विचार हैं, जो क्या है अनेक प्रकार की जो घटनाओं के कारण बनते। कवि अपनी बीती दुर्बलताओं को क्यों नहीं बताना चाहता है, कवि की जो अनेक प्रकार की कमजोरियां हैं उसको वो क्यों नहीं बताना चाहता है? तो क्यों नहीं बताना चाहता है? कवि जानता है भी जो सच्ची आत्मकथा है, सच्चा आत्मकथा लेखक होता है वो अपने जीवन की घटनाओं को, सच्ची घटनाओं का उल्लेख करता है, और जीवन में जब उनके झांका जाता है तो उसे अनेक प्रकार की जो कमजोरियां हैं वो क्या है दिखाई देती हैं। इसलिए कवि जानबूझकर अपनी दुर्बलताओं को सबके सामने व्यक्त करके अपना मजाक नहीं बनाना चाहता, इसलिए वो अपनी दुर्बलताओं को बताना नहीं चाहता। कवि की कहानी जानकर उनको कहानी लिखने के लिए प्रेरित करने वालों को क्या लगा? तो कवि की कहानी जानकर कवि को उनकी कहानी के लिए प्रेरित करने वाले जो उनके मित्र थे उनको लगा भी आप अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिखेंगे जिसे पढ़कर हमें सुख प्राप्त होगा। आगे गागर रीति से क्या अभिप्राय है? तो गागर रीति का तात्पर्य है भी जो कवि का जीवन है वो सुख सुविधाओं के बिना है। जिस प्रकार गागर में पानी नहीं होता उसी प्रकार भी उनका जीवन भी क्या है, जीवन सुख और सुविधाओं से रहित है, अर्थात उसमें कमियां ही कमियां। आगे आपको भाव सौंदर्य स्पष्ट करना है भी इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है। तो कवि ने इसमें इस पंक्तियों के माध्यम से जो अपने मार्मिक दुख हैं या अपने दुख या पीड़ाएं हैं या उनका जो अनेक प्रकार के अभावों भरी जो उनकी जीवन है उसको उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि ने स्पष्ट किया है भी किसी की दुख भरी कहानी को सुनकर किसी की खुशी प्राप्त नहीं हो सकती। तो कवि ने जीवन में सत्य को सरल एवं सच्चे मन से कहा है। तो ये इसका भाव सौंदर्य है। आगे आपको शिल्प सौंदर्य या काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है, जो एक ही बात है। तो क्या आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य में? तो इन पंक्तियों में कवि ने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। तत्संप्रदान या तद्भव शब्दावली का प्रयोग है। सुनकर सुख पाओगे, यहां क्या अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। जो भाषा सरल सहज एवं प्रवाह में ही है। करुण रस है, यानी दुखों का वर्णन किया गया है तो यहां करुण का रस है। आगे है उपयुक्त काव्यांश में भाषा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिर्फ भाषा की आपको विशेषताएं बतानी है। तो इन पंक्तियों में जो शुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रसाद जी एक छायावादी कवि हैं, उन्होंने भाषा को बड़े ही रोचक ढंग से बनाने के लिए तत्सम एवं तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है, सार्थक शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा में ओज गुण संपन्न है। उनकी छंद योजना क्या है, मिठास से परिपूर्ण है। जो उनके भाव हैं वो भाषा को अभिव्यक्त करने में क्या है, पूर्ण रूप से सक्षम है। तो इस तरह आपका होमवर्क यही रहेगा। इस गद्यांश पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको फेयर नोटबुक में लर्न करने हैं और राइट करने हैं, लिखने। इट्स ओके।